हर बार जब अन्ना नदी किनारे कपड़े धोने आती, तो वह अपने पैर फैलाकर बैठती थी। ऐसे काम करना उसके लिए आसान हो जाता था। उसी समय वहां से गुजर रहा नमन उसे देख लेता है। वह सीधे उसकी तरफ बढ़ता है, फिर झुककर उससे रास्ता पूछने लगता है। लेकिन असल में उसका इरादा कुछ और था। वह अन्ना की स्कर्ट के नीचे झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका एंगल गलत था। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। सवाल पूछने के बाद वह नीचे बैठ गया। चेहरे पर पानी छींटने लगा, लेकिन उसकी नजरें लगातार अन्ना पर ही टिकी रहीं। कुछ देर बाद उसकी पत्नी ने कहा कि अब चलने का समय हो गया है। जैसे ही दोनों वहां से जाने लगे, अन्ना अचानक खड़ी हुई और उसका संतुलन बिगड़ गया। उसी पल आदमी ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां अन्ना की मुलायम त्वचा से टकराईं, उसके पूरे शरीर में एक अजीब गर्मी दौड़ गई। वह तुरंत अपनी पत्नी को पास के पेड़ों के पीछे ले गया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। उधर अन्ना कपड़े धो चुकी थी। वह चलते चलते उस तरफ पहुंची और उसने साफ देख लिया कि पेड़ों के पीछे क्या हो रहा था। लेकिन वह वहां से हटी नहीं। इसके बजाय वह पास पड़े एक पत्थर पर बैठ गई और चुपचाप सब देखती रही, क्योंकि वही एक चीज थी जो उसके अंदर की घुटन और अकेलेपन को थोड़ी देर के लिए कम कर देती थी। 1 साल पहले उसके पति का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया था। पूरे 12 महीनों तक अन्ना हर दिन उसकी देखभाल करती रही। अब जाकर उसके पति की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। वह फिर से ठीक होने लगा था। लेकिन वह पूरा 1 साल अन्ना को अंदर से तोड़ चुका था। उसे अपनी पुरानी जिंदगी की याद आने लगी थी। उसे किसी के स्पर्श की कमी महसूस होती थी। उसे यह एहसास याद आता था कि कोई उसे चाहे।